स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। इष्टां देवताभ्यो नमः। राम देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अस्ति स्वस्ति तरुणी कराग विगलत्। अस्ति स्वस्ति तरुणी कराग विगलत्। कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादन हरि। निर्वाण निर्व्याकुलम् सृष्टतस्तनिवर्धने गोपी सहस्राव्रतम् हस्तमन्यस्तनापवर्गमखिलो भारं किशोराकृति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवलकिशोर। जय गोपीचतचोर प्रभु। जय जय माखनचोर। बांके बिहारीलाल। जय भागवत महापुराण की जय। श्री सुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञ भगवान की जय। ग्राम देवता जय। श्री राधे। परमंगल में भागवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। चराचरादि जगत जन्मादि ब्रह्म रुद्रेन्द्रादि क्रीकोट पादपीठ पर ब्रह्म अकारण करना वर्णाले भगवान बांके बिहारी। लादनी शक्ति श्री राधा रानी की छत्र छाया में हम आप बैठे हुए हैं और बाबा हनुमान जी की बड़ी असीम अनुकंपा है, दया है, करुणा है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा। उनकी कृपा के बिना तो प्रवेश ही नहीं मिलता। पैसारे माने प्रवेश, क्योंकि द्वार में ही वो खड़े हैं। कथा के तो सबसे रसिक
अनंत बलवंत हनुमंत हरि ही है। उनकी दयामयी करुणामयी कृपामयी छत्र छाया में बैठ के हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करें, क्योंकि ये हनुमान जी की ही कृपा है जो यहाँ देखिए बड़ा ही सुंदर रुद्र महायज्ञ चल रहा है। बड़े विद्वान, बड़े ही सुयोग्य हमारे आदरणीय यो यज्ञाचार्य जी हैं, परम आदरणीय श्री विनय पाठक जी महाराज, जो सुंदर सुंदर ब्राह्मणों को लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुए यज्ञ संपन्न करवा रहे हैं। हमारी आदरणीय माताएं बहनें भाई बंधु इस ग्राम के लुक्सर ग्राम है, बहुत ही सुंदर, और इस आश्रम के हमारे संरक्षण जो कर रहे हैं राजश्री बाबा जी, उनकी पावन सन्निधि में बड़े सुंदर सुंदर संत पधारे हुए हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय 1008 राजश्री मुनि महाराज जी, उनको भी हम व्यासपीठ से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन वंदन करते हैं। और जितने भी विद्वान वगैरह हमारे यज्ञशाला में जो भी विद्वान ब्राह्मण सन्निहित किए गए हैं, आदरणीय श्री यज्ञाचार्य के साथ में संपूर्ण ब्राह्मणों को भी हम व्यासपीठ से अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और यहाँ पर जो हमारी अर्चनीय वंदनीय माताएं बहनें पधारी हुई हैं, उनके हृदय में बैठे गोविंद को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए अपने मन को माधव के चरणों में समर्पित करें। आदोचन के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करें। बोल दीनबंधु भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 परमात्मा का जो नाम है ना, वो ही नामी का दर्शन कराता है। नाम में वो शक्ति है कि भगवान को खींच ले। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि के तरई भो, सिंधु बिना जल जान। देखिए ये सुंदर कांड में 7 दोहे हैं। संपूर्ण सुंदर कांड का फल एक दोहे में लिख दिया तुलसीदास जी। यदि आप सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो आपको करना क्या है? बोले भगवान का नाम संपूर्ण सुमंगलों को देने वाला है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि करई भो, सिंधु बिना जल जान, सिंधु बिना जल जान, सिंधु बिना जल जान। तुलसी गिरवा बाग का सिंचत ही मुरझाए, राम धर्म से जो रहे पर्वत पर हरियाण, पर्वत पर हरियाण, पर्वत पर हरियाण। तुलसिया संसार में सबसे मिलिए धाम, ना जाने
करके प्रेम से चलते हैं। राधा 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 कोटि जन्म की आपदा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे वत्सल भगवान की जय। दीन बंधु भगवान की जय। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत कल आप लोगों ने कथा प्रसंग में श्रवण किया। महाराज परीक्षित जी को समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने कौशिकी नदी में प्रविष्ट होकर के कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के राजा परीक्षित को भयंकर साप दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जिस राजा ने मेरे पिता की समाधि अवस्था में अपमान किया है, उस राजा की आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। नन्हे से बच्चे ने साप तो दे दिया, रोने लगा। और महाराज जैसे ही आया, रोते रोते बिलखते, पिताजी समाधि में बैठे थे, रोते हुए बालक की आवाज कर्णपुटों में पड़ी तो समाधि टूटी। मरा हुआ सर्प देखा तो फेंक दिया, बच्चे को गोद में उठा के बैठ गए। बोले बेटा क्या हुआ? अब वो बच्चा इतना रो रहा था, मुक्त कंठ रो रहा। अच्छा, कोई व्यक्ति मुक्त कंठ रोवे तो वाणी से बोल नहीं सकता। तब जो अन्य बालक थे उन्होंने सारा समाचार बताया। समीक मुनि दुखी हो गए। दुखी इसलिए हो गए क्योंकि अपने पुत्र को देख करके कहा कि बेटा तुम अभी कच्चे घड़े हो, तुमने तप तो किया लेकिन अपने तप का दुरुपयोग कर दिया। शक्ति तो सबके पास में होती है, लेकिन शक्ति का प्रयोग कहाँ, किस समय, किसके ऊपर करना है, ये भी तो आना चाहिए। तुम अभी बच्चे हो और तुमने अज्ञान के कारण एक राजा को, इतना छोटा अपराध है वो, इतना भयंकर सा, अरे जितना दंड भी उतना ही देना चाहिए जितना जिसका अपराध हो, जिसने जितना काम बिगाड़ा हो। छोटा सा अपराध किया, भयंकर साथ दे डाला। अब इस समाज को ऐसा धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ राजा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब कलयुग में जो राजा होंगे ना, वो सब कैसे होंगे देख ही रहे हो। धर्मात्मा नहीं होगा राजा, और जब राजा में धर्म नहीं होगा तो प्रजा में धर्म नहीं होगा, वर्ण संकरता फैल जाएगी महाराज। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता वैसी प्रजा होती है। समीक मुनि रोने लगे। अब देखिए, किसी यदि सज्जन के ऊपर विपत्ति आती है ना तो सब दुखी होते हैं, और किसी दुर्जन के ऊपर कोई संकट आ जाए तो कोई नहीं रोता। सब लोग यही कहते हैं इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, ठीक ही हुआ है। लेकिन
जो सज्जन, क्योंकि ये बड़े वैष्णव राजा हैं, राजा परीक्षित बड़े भोले राजा हैं। अब वो तो केवल कलयुग के प्रभाव से ऐसा हुआ, यह अपमान राजा से बन गया। प्रभु प्रेमियों, वैराग्य के अस्त्र से ममता के बंधन को काट करके मन में दैन्यता का भाव लेकर के राजा परीक्षित गंगा के तट पे बैठे। ऋषियों को पता चला, एक एक ऋषि रो करके और रोता हुआ महाराज परीक्षित के सामने उपस्थित हुए हैं। ऋषियों को बड़ा दुख है कि आज महाराज परीक्षित के ऊपर संकट आ गया। अत्रि वशिष्ठ च वनः शरदगान् अरिष्टनेमि भृगुरङ्गिराश्च पराशरोगाधिसुतोऽथ रामो तत्र इंद्र प्रमदेमवाह। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरदगान् अरिष्टनेमि भृगु अंगिरा पराशर, बड़े बड़े तपस्वी मनुष्य जितेंद्रिय परायण 10,000 वर्ष के अमलात्मा विमलात्मा योगी मुनि महात्मा संत सन्यासी, ऐसे वीतराग बड़ी बड़ी लंबी जटाएं हैं, आकर के महाराज परीक्षित के सामने सन्मुख बैठ गए। महाराज परीक्षित खड़े होकर कहते हैं कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि संतों का दर्शन तो हरि की इच्छा से होता है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा हरि की कृपा मेरे जीवन में है, ये संकेत मुझे ऐसे प्राप्त हो गए। ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया। और देखो, सच्चा संत यदि कोई मिल जाए तो खाने पीने की सामग्री मत मांगो, ये भी मांगना भी तो आना चाहिए। आपके पास यदि भगवान प्रकट होके आ जाए तो क्या मांगोगे? आपने कभी सोचा है? सोच के बैठो, क्या मांगोगे? वरदान में क्या मांगोगे? हे भगवान एक कोठी दे दो, 10 बंगले दे दो, 2-4 गाड़ियां। संसार की वस्तु मत मांगो, भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो, क्योंकि हे प्रभु आप मेरे हो जाओगे तो सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, है ना? तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांगो। जैसे स्वयंभू मनु शतरूपा ने जब तपस्या की और भगवान प्रकट होके आए तो भगवान से भगवान ही को मांग लिया उन्होंने, ये प्रभु आप हमारे पुत्र बन जाइए। तो प्रभु प्रेमियों, आज संतों के सामने निवेदन किया और कहने लगे, प्रभु ये बताइए कि जिसका समय बहुत नजदीक हो, 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली हो, उसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ऐसा कहते राजा परीक्षित रोने लगे। संतों को लगा कि हम कौन सा उपाय बता दें, कौन सी कथा सुना दें, कौन सा यज्ञ बता दें कि 7 दिन में मुक्ति हो जाए। बोलो राधे राधे। सब महात्मा दाढ़ी में हाथ घुमाए रहे, काऊ की पल्ले नहीं पड़ रही बात है, कौन सा उपाय बताएं, कौन सा अनुष्ठान, कौन सा जप, कौन सा तप। चर्चा हो ही रही थी कि उसी समय महाराज जैसे बिजली आकाश में चमकती है, उसी प्रकार से बिजली चमकी है और साक्षात नंदनंदन बांके बिहारी ही सुखदेव के रूप में तत्क्षण प्रकट हुए हैं। श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं भागवत में, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेशः। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र,
देखिए केवल व्यास नंदन सुखदेव प्रकट हुए ऐसा नहीं लिखा है। माताओं ध्यान से सुनिए, भागवत में क्या लिखा है? भगवान व्यास पुत्र। अच्छा, व्यास जी के पुत्र तो हैं, ये बात तो समझ में सबको आ रही है, लेकिन खाली व्यास जी के पुत्र हैं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे भगवान शब्द लगा हुआ है। भगवान व्यास पुत्र, जिन्होंने लीला में ही सुख रूप धारण किया है। अलक्ष्य लिंगा, बड़ी अद्भुत स्थिति है, क्योंकि निरपेक्ष संत है, किसी कामना नहीं है सुखदेव जी के मन में। और जिसके मन में कोई कामना नहीं होती वो जीवन में हमेशा प्रसन्न चित्त ही रहता है। बोलो राधे राधे। दुख की माता का कामना ही दुख की माता है, याद रखिए। जिसके मन में कामना नहीं उसके घर में दुख रूपी पुत्र कभी जन्म नहीं लेता। इसलिए चाह यदि रखनी है तो केवल ईश्वर की, और कुछ नहीं। और सुखदेव जी को किसी से कोई मतलब नहीं, और जिसको किसी से मतलब नहीं वो हमेशा मस्त रहता है। संत भी कहते हैं कछु लेना ना देना, मगन रहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना, कछु लेना ना देना, कछु लेना ना देना, मगन रहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना। बोलिए सुखदेव भगवान की। कछु लेना ना देना, मगन रहना, कछु लेना ना देना, कछु लेना ना देना, मगन रहना। और देखिए कहते हैं ना कि निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर होके मैं घूमता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, अजा से निडर होके मैं झूमता हूँ। कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। बोली भगवत सर भगवान की जय। तो लेना देना तो उनका होता है महाराज, जो भगवान से लेना देना करते हैं तो भगवान भी उनसे लेना देना करते हैं, है ना भैया। स्टेशन में लाखों हजारों व्यक्ति घूमते हैं कि नहीं झोला लिए, तो आप सबसे राम राम करते फिरते हो क्या? ईमानदारी से बताइए। हजारों घूम रहे हमें मतलब। अच्छा, जो अपना दिख पड़े, कहीं घूमते वैसे टाल रहे, अपना दिखाई दे जा, फिर क्या करोगे? राम राम करोगे? राम राम नहीं करोगे और ये पूछोगे भैया सर्दी तो नहीं लग रही, चलो चाय पिए। राम राम भी होती, दो चार बातें भी होती कि भैया बताओ कैसे आए हरिद्वार से, बिटिया की शादी हो गई कि नहीं, बच्चे ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, हैं? दो चार बातें उनकी। क्यों? क्योंकि वहां अपना है, जिनको जानते नहीं मानते नहीं उनसे क्या राम राम करना।
ऐसे भगवान है जो भगवान से लेना देना करते हैं, भगवान में अपनापन रखते हैं कि भगवान मेरे, तो ठाकुर जी भी उनसे लेना देना चला। और जिनको ठाकुर जी से कोई लेना देना नहीं, तो ठाकुर जी को भी उनसे कोई लेना देना नहीं, वो राधे राधे। जिनने भी भगवान से रिश्ता जोड़ा, भगवान ने उनसे भी रिश्ता जोड़ा। इसलिए तो प्रभु चाहे में चाहे मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। चाहे में चाहे मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाहे में चाहे मिलाने को, प्रभु चाहे में चाहे मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मानो सारी कामनाएं सुखदेव जी ऐसे ही अलक्ष्य लिंग रहा, कोई भेद नहीं है, अबोध बच्चे की तरह चित्त है। नन्हा सा बच्चा जैसे है, अच्छा छोटा सा बच्चा हो तो नन्हे से बच्चे के सामने माँ को निर्वस्त्र होने में कोई लाज नहीं आती, क्योंकि छोटे से ही, क्योंकि बच्चा नहीं जानता है कि क्या स्त्री हो क्या पुरुष है। उसका चित्त कैसा है, उसका चित्त निर्विकार है, शुद्ध है। जैसे नन्हे से बच्चे का चित्त निर्विकार होता है, शुद्ध होता है, उसी प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज का जो चित्त है, जो मन है, वो निर्विकार है। वो ये नहीं जानते कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। निज लाभ तुष्ट, वो अपने ही आनंद में मस्त हैं, क्योंकि उनके प्रिया प्रियतम उनके अंदर ही बैठे हुए हैं। जिन्हें हम बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और राधे राधे। लेकिन हम लोगों का जो सुख दुख है ना, वो दूसरों के ऊपर हम आधारित हैं, केंद्रित हैं। जैसे हम मान लो हमें किसी ने बहुत अच्छी माला पहना दी है, हम बड़े प्रसन्न हो गए, वाह भाई बड़ा स्वागत हुआ। अब किसी ने धक्के मार के निकाल दिया तो मुंह लटकाए घूम रहे हैं, लाइट बल्ब फ्यूज हो गया। किसी ने अच्छा भोजन दे दिया, सम्मान दे दिया तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। ये प्रतिष्ठा का लड्डू है, सम्मान का पेड़ा है, ये बहुत मीठे होते हैं सज्जनों। हम आप दूसरों के ऊपर हैं। अरे हम तो ऐसा भी कह देते हैं, यदि किसी का किसी से प्रेम है तो लोग कहते हैं भैया तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता, अब लो करो बात। यद्यपि हम सुख दुख की चाबी दूसरों को दिए हुए हैं, कि हमारे मन को कोई व्यक्ति कभी भी परेशान कर सकता है, कभी भी हमें प्रसन्न कर सकता है। यद्यपि ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई अपने घर की चाबी किसी दूसरे को सौंप के जाओगे तो कभी भी ताला खोल के माल गायब कर देगा। बुद्धिमान तो वही अपनी चाबी अपने पास रखनी चाहिए। वैसे ही हमें अपने मन को कैसा रखना है, प्रसन्न रखना है कि दुखी रखना है, इसकी चाबी खुद अपने पास रखिए। ज्यादा इच्छा मत पालिए, क्योंकि संत कहते हैं कि यदि ये चाह ना होती तो कुछ ना होता। चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया भुनाती रही, चाहे रुपयों से नोट बनाती रही, चाहे नोटों से कोठी बनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, और चाहे मोटर से होटल में जाती रही, और चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाहे जल से लगी तो जी जरा हो गया, और चाहे हद से लगी तो जी हरा हो गया। चाहे उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। प्राप्ति की भी प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति है माताओं। इसलिए केवल एक चाह है गोविंद की, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
जयकारा बहुत जोर से आप लोगों ने लगाई है। आपके गांव तक आवाज पहुंच गई माताओं की, है ना। बहुत बगल में जो मैया बैठी हुआ के कानों में भागना पड़ा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अरे वाह, कोई कह रहा है जय, कोई कह रहा है। तो महाराज निजलाभ तुष्ट ऐसे हैं सुखदेव जी, बड़े विशेषण दिए हैं। हमें लगता है इतनी विशेषताएं हैं सुखदेव जी में, जितनी विशेषताएं किसी संत में हो ही नहीं सकती। इसलिए तो ये परमहंस है। क्या कहा जाता है इनको? परमहंस। हंस आपने देखा है? हंस में एक गुण होता है, उसको आप दूध और पानी मिला के रख दो तो पानी नहीं पीता, जबकि पानी दूध में है। लेकिन वो क्या करता है? दूध को पी लेता है, पानी को। ये आप नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तो दूध पिएंगे तो पानी मिला ही पिएंगे। लेकिन ये हंस बुद्धि है, और परमहंस इससे भी ऊपर होते हैं। परमहंस जानते हैं ना? परमहंस उसे कहा जाता है जैसे पानी में दूध मिला है तो पानी को छोड़ के जो दूध पी ले उसका नाम हंस। वैसे ही संसार में रह करके संसार के बंधनों में न बंधे, इसमें रह करके मुक्त होकर के केवल एक ब्रह्म का चिंतन करे, उसका नाम परमहंस। केवल अद्वैत चिंतन करे, द्वैत भाव से रहित होकर शुद्ध अद्वैत में एकांत निष्ठ होकर के जो केवल ब्रह्म का चिंतन करता है, उसी का नाम है परमहंस। बोलो राधे राधे। ऐसे परमहंस बहुत सुंदर महाराज आसन देकर के बिठाया। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया, पाद प्रक्षालन किया और चरणों में मस्तक को रख दिया और प्रश्न पूछा। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य अति कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, आप ये बताइए कि जो सर्वथा म्रियमाण है उनका इस संसार से उद्धार कैसे हो? 7 दिन में जिनकी मृत्यु होने वाली है उन जीवों का उद्धार संसार से कैसे हो? माताओं निवेदन करें, क्योंकि राजा परीक्षित ही 7 दिन में मरने वाले नहीं हैं, हम सबको 7 दिन के अंदर ही मरना है। क्योंकि हम सबका जन्म 7 दिन के अंदर ही हुआ है और 7 दिन के अंदर ही हम सब लोगों की मृत्यु। 8वां कोई दिन नहीं होता, तो 7 दिन के अंदर ही सब जन्मे हैं, 7 दिन के अंदर ही किसी न किसी दिन मरेंगे। तो केवल राजा परीक्षित अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, ये सबके लिए प्रश्न है। प्रसन्न हो गए, जनहित की भावना है तुम्हारे प्रश्न में।
श्री सुखदेव जी कहते हैं वरियारे सचे कृष्णा कृतो लोकहितो नृप आत्मवित सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिशुया परा। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। ये अभागा जीव अपने बारे में कभी नहीं सोचता, क्योंकि हम आप इतने माया में ग्रसित हो चुके हैं। बस परिवार का पालन पोषण करते हैं, बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं, आय 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 छाती ठोकते ठोकते। अरे भैया, एक समय वो था जब हम बच्चे थे, पालने में झूला करते थे, मच्छर काटता था, बच्चा रोता था, माँ जबरदस्ती दूध पिलाती थी। क्यों रो रहा है भाई? जैसी सूझबूझ है। बचपन चला गया, जवानी ढल गई, बुढ़ापा आ गया, पता ही नहीं चला कब खिसका जा रहा है जीवन। श्री सुखदेव जी यही बात कह रहे हैं, निद्रिया ह्रियते नक्तम विवाहेन च भावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नव। कुटुंब का भरण पोषण करने में रात गवाई सोए गए, दिवस गवायो खाए, और हीरा पायो जन्म यह कौड़ी बदले। हीरा की तुलना कभी कौड़ियों से नहीं होती, लेकिन हमने मनुष्य शरीर की कोई महिमा नहीं समझी।